नमस्कार। मैं महिमाशी। आप देख रहे हैं 18 न्यूज भारत। अम्बेडकर नगर जनपद टांडा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में पदयात्रा करके टांडा चौक घंटाघर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते देखकर प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा उप जिलाधिकारी टांडा ज्ञापन दिए गए। प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोक, उन्हें सुरक्षा, न्याय व मुआवजा दिलवाने हेतु महामहिम, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्त पलट की वर्तमान घटना व कट्टरपंथियों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के कारण बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचारों की सीमा पार हो गई। वहां ना हिंदू की जान सुरक्षित है, ना बहन बेटियों की इज्जत, ना कि हिंदू मठ मंदिर सुरक्षित है। मंदिरों में घुसना, मूर्तियों को खंडित करना, महिलाओं पर अत्याचार, आगजनी जैसे कृत्य इस्लामी जैदियों द्वारा किए जा रहे। दर्जनों आगजनी की घटनाओं में हिंदू समाज व अन्य के प्राण जा चुके हैं। स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है, चाहे वह इस्कॉन मंदिर हो, चाहे बौद्ध का पूजा स्थल हो, वह भी सुरक्षित नहीं रह गए। ऐसा देखने में आया कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तक की प्रतिमा इन जैदियों द्वारा तोड़ी गई। मान्यवर इन श्रीवस्त्र गंडों द्वारा को देखकर हिंदुओं को आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद आपके माध्यम से बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण, अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए तथा भारत सरकार से निवेदन करती है कि वह इस हेतु बांग्लादेश पर दबाव बनाए, जिससे कि वह 5 सूत्री मांग किए हैं। पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय व सुरक्षा, मिले जाने वाले माल के नुकसान हेतु उचित मुआवजा मिले, जिहादी दंगड़ियों के खिलाफ कठोरता कार्रवाई की मांग जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए समुचित कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा व जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद 10,000 से ऊपर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पदयात्रा करके विरोध जता है। वह आपको बताते चले कि बजरंग दल अम्बेडकर नगर हिंदू परिषद के जिला संयोजक महोदय के माध्यम से राहुल उनके प्रतिनिधि के रूप में मोदन तहसीलदार साहब यहाँ पर हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। कर्मा, दुर्गेश पाठक, संदीप माझी, सुरजीत मदेशिया, राम सूरत मौर्य, तेजस्वी जायसवाल, सत्येंद्र आर, दिनेश मौर्य, विनोद माझी, उमंग माझी, संतोष खान, मनोज साहू, आकाश चौरसिया, राकेश गौड़, बाबा अरुण दास आदि लोग मौजूद रहे। 18 न्यूज भारत रिपोर्टर राकेश कन्नौजिया, टांडा, अम्बेडकर नगर, यूपी। करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया था और इस मिट्टी को भी लाल करने का काम किया था। आज उनके परंपरा को कहीं सजोने का काम अपने प्राणों की बाजी लगा करके सनातन धर्म के लिए काम करने वाले हमारे बगल में उनके छोटे अनुज, उनके भाई श्याम बाबू खड़े हुए हैं। बांग्लादेश पर किसी हिंदू के साथ में अगर कुछ अत्याचार हो रहा है, उसकी पीड़ा महसूस कर रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करके बांग्लादेश में रह रहे विधर्मियों को यहाँ से भी कहीं न कहीं एक सूचना दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। हमारे बगल में शिवम और उनका पूरा परिवार आलोक आज बजरंग दल कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि इस समय बहुत भयानक स्थिति खड़ी हुई है। मैंने जितने बार वीडियो देखा है, जिस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ में विधर्मी लोग कर रहे हैं, अत्याचारी आताताई लोग कर रहे हैं, उसको देख करके बार बार उनकी पीड़ा को देख करके हमने रोया है और उसको महसूस किया है। करने वाले कौन थे, कितना बड़ा धोखा इन लोगों ने किया है, हम जब उसको क्यों देखते हैं? हो सकता है हमारी उम्र कम रही हो या समझ न पाए हो, पर जहां इनकी संख्या ज्यादा हुई है, जहां ज्यादा ये लोग बढ़े हैं, वहां यही रहा है। अगर हमको उदाहरण के रूप में देखना है तो कश्मीर देखा, जीता जागता प्रमाण है उसके रूप में 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को या तो इस्लाम कबूल करो या तो छोड़ करके जाओ, और जिस तरह से बलात्कार, रेप, काट मार हुआ वो हमारे सामने है।
और वो हिंदू लोग आज शरणार्थी बनकर के अपने घर से विस्थापित होकर के दिल्ली में रहने का काम कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं। ये देश के अंदर की बात है भाई। सबसे पहले छलावा से ऊपर उठ आओ। एक बात बता दो, क्योंकि प्रदेश के अंदर बड़ी गंदी राजनीति चल रही है। और गंदी राजनीति क्या चल रही है कि इंडी गठबंधन जितना है, क्या किसी के तरफ से एक बार भी हमारे बांग्लादेशी भाई बहनों के लिए कोई संवेदना किसी ने सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना ना। क्योंकि उनका दोगला चरित्र है। वो उनके साथ में खड़े होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह उस गैंग के साथ में खड़े होते हैं। जो भारत माता को डाइन कहता है उसके साथ वो लोग खड़े होते हैं। उनसे किस बात को उम्मीद करना, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं करना। परंतु जो लोग समाजवादी पार्टी के नेता को अपना मसीहा मानते हैं, मैं देखो किसी पार्टी की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं सच समझा रहा हूँ। जो लोग अखिलेश यादव को अपना मसीहा मानते हैं, जो लोग राहुल गांधी को अपना मसीहा मानते हैं, कोई यादव समझ करके जुड़ रहा है, कोई किसी पक्षी भी जात समझ कर जुड़ रहा है। मैं पूछता हूँ कि जितने भी बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, पूछ के काटा जा रहा क्या? उनके साथ जो अत्याचार हुआ रहा उससे पूछा जाता है क्या कि तुम यादव हो, कि तुम बनिया हो, कि तुम ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो? क्या पूछ के काटा जा रहा है? नहीं, हिंदू समझ करके काटा जा रहा है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जात पात में बांट करके भाई धोखा तो उसी से होता है कि जय भीम तक तो ठीक है, अम्बेडकर साहब मान्य है, पर ये जय भीम से कब से दोस्ती होने लगी? इनकी रोटी बेटी का कब से संबंध होने लगा? भाई यादवों का और इन विधर्मियों का कब से साथ होने लगा? क्योंकि जो यादव है गोपालक है, गोपालन करता है, और दूसरा गो काट करके उसका मांस खा जाता है। ये दोहरा चरित्र जो दोगला हम लोगों को बांट करके ये चरित्र अपना करके रखा है। इस्लामी ताकतवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो इनका असली चरित्र है ये यही है। और ये भाईचारा भी जिसको समझते हो ना, ये भाईचारा भी एक दिखावा है। जहाँ पर ये लोग कम होते हैं वहाँ आपस में भाईचारा होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सूत्र में ही चापलूसी छपी है, समझ लो। सब आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई मतलब मुस्लिम मुस्लिम का भाई, इसी तरह हम हिंदू हिंदू के ही भाई हैं। क्योंकि इस धोखे में महात्मा गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। हम लोगों ने भाईचारा निभाने के लिए मंदिरों में हजारों बार ईश्वर अल्लाह तो गा लिया, पर एक भी मस्जिद से अभी तक हम लोगों ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान आज तक हम लोगों ने नहीं सुना है। इसलिए भाई जहाँ पर इनकी बहुसंख्यक होते हैं, जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं, वहाँ भाईचारा समाचाते हैं। और जहाँ पर हिंदू कमजोर होता है, हिंदू संख्या कम होती है, वहाँ हिंदू को केवल चारा समझ करके ये लोग काटते रहते हैं। इनका यही चरित्र है। इसलिए आखिरकार बांग्लादेश का हिंदू आज इकट्ठा हो गया। वो देश, वो दिन अगर देश में नहीं चाहते हो तो सबका पहला काम यह है कि सब लोग मिलकर के सब आपस में भाई भाई जात पात छोड़ करके सब लोग हिंदू बन करके खड़े हो जाओ। और जिस दिन अभी भी 20 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ आपकी आबादी है। और जिस दिन आपने अपने ताकत को पहचान लिया उस दिन ये अखंड भारत का, भारत माता का जो खंडित चित्र है वो दिखाई पड़ने लगेगा। इतनी थकान के बाद चल करके आने का कारण केवल यह था कि उस पीड़ा हृदय में कहीं न कहीं बनी हुई है। जो कुछ हुआ आखिरकार बांग्लादेश का हिंदू आज एक हुआ। यही काम पहले कर लिया होता तो ये दिन नहीं आता। आज भी जो लोग हमको आपको जात पात में बांट करके आगामी आने वाले समय में, आज ज्ञापन गया है, ज्ञापन है, पता नहीं तथ्य गया है कि नहीं गया है। सरकारों ने हम लोगों के साथ कम अत्याचार नहीं किया है। 370 जितना जरूरी था उतना ही यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि अब भी सरकार जग जाए और जग करके शीघ्र अतिशीघ्र सदन में बिल पास करके जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आए। क्योंकि एक परिवार में अगर 40 बच्चे होंगे उसके पास खिलाने का नहीं है तो बाद में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। अगर जाहिल गवार टाइप का मुसलमान होगा और भी कहीं न कहीं नुकसान देगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून से अगर 2 बच्चे आएंगे तो बाद में थोड़ी तो कम से कम ये जो जनसंख्या के आधार पर कहीं फिर से गुलाम बनाने का जो स्वभाव इनका है वो सपना चूर चूर रह जाए। देश की एकता अखंडता के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। ये बात भी सरकार तक कहीं न कहीं जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की जय। जय श्री राम।
पवित्र अवसर पर आज ये अखंड भारत के चित्र के सन्मुख दीप दान करके संकल्प लेने जा रहे हैं कि जब जब हम जहां जहां कमजोर हुए थे, विदर्भी मजबूत हुआ था, अपनी मंशा के अनुसार हमारे भारत माता के अंग को भंग किया था। अखंड भारत दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसके पीछे जो संगठन की मंशा है कि जब हम ताकतवर होंगे, जब हिंदू समाज एक सूत्र में बंधकर अपने आप को हिंदू कहने का काम करेगा, तो अपनी इस फटे फटे मानचित्र जो हमारे सामने आज भारत के मानचित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको ठीक करने का काम हम सब करेंगे। ये जिम्मेदारी सभी लोग ले रहे हैं ना? ले रहे हैं। बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब